आज है 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ेगी यूपी पुलिस की कनेक्टिविटी, पुलिस कर्मियों को मिलेगा हाई स्पीड मोबाइल डेटा। योगी सरकार ने यूपी पुलिस में इस्तेमाल होने वाले CUG नंबर के सिम को अपग्रेड करने का निर्देश दिया। गृह विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए कि जिस पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी 3G सिम की जगह 4G सिम देने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसको लेकर DGP मुख्यालय के अधिकारियों ने भारत संचार निगम लिमिटेड को निर्देशित किया। 4G सिम मिलने के बाद पुलिस कर्मियों को हाई स्पीड से जोड़ा जा सकेगा। धार्मिक और पौराणिक स्थलों के संरक्षण के लिए 50 करोड़। शाहजहांपुर में खुलेगा नया विश्वविद्यालय। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। कुल 21 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि 19 प्रस्ताव पारित हुए। नगर विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग का एक प्रस्ताव स्थगित हुआ। 500 करोड़ का प्रस्ताव और दिशा निर्देश मंजूर किए। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम योजना का नाम रखा है। 15 से 25% तक राजस्व वृद्धि करने वाले नगर निकाय को सरकार अतिरिक्त मदद करेगी। 50% से अधिक वृद्धि करने वाले नगर निकाय को दुगना मदद की जाएगी। 62 के बजाय 65 साल में रिटायर होंगे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर। योगी सरकार ने लिया फैसला। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक अब 62 के बजाय 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन अपर निदेशक से लेकर महानिदेशक स्तर के चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अन्य स्तर के चिकित्सक प्रशासनिक कार्य छोड़कर मरीजों के इलाज में 65 वर्ष तक रह सकेंगे। इस प्रस्ताव को मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। योगी कैबिनेट का फैसला, एयरपोर्ट की तर्ज पर सवारे जाएंगे यूपी के 23 बस स्टैंड। प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव मंजूर किया गया। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद के साहिबाबाद, आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर और ईदगाह, मथुरा के पुराना बस स्टैंड, कानपुर के कानपुर सेंट्रल, वाराणसी के कैंट, प्रयागराज के जीरो रोड और लखनऊ की अमौसी बस स्टैंड को PPP मोड पर बसपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। एयरपोर्ट के विस्तार का काम शुरू, दिसंबर 2024 तक पूरा होगा कार्य। प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य शुरू हो गया। बेंगलुरु की जिस कंपनी का यहां एयरपोर्ट के विस्तार का ठेका मिला था, उसने काम करना शुरू कर दिया। यहां मुख्य टर्मिनल के बगल में खाली पड़ी जमीन पर एक नई इमारत बनाई जाएगी। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि 15 माह में यह कार्य पूरा हो जाए। एयरपोर्ट विस्तारीकरण कार्य के बाद यहां 7 बड़े और 8 छोटे विमान एक साथ खड़े किए जा सकेंगे। इस पूरे कार्य की कुल लागत 173 करोड़ रुपए रहेगी। वाराणसी जौनपुर के बीच ब्लॉक, अगले हफ्ते अयोध्या लखनऊ से गुजरने वाली कई ट्रेन का मार्ग बदला। वाराणसी लखनऊ रूट पर जौनपुर जंक्शन और जौनपुर सिटी स्टेशन के बीच निर्माणाधीन कार्ड लाइन के काम को अंतिम रूप देने के लिए 17 से 29 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया जाएगा। इस अवधि में वाराणसी जफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ और जफराबाद अयोध्या लखनऊ रूट की वाराणसी से चलने और गुजरने वाली 23 ट्रेन बदले मार्ग से चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे के सीनियर DCM रेखा शर्मा ने बताया कि जौनपुर जंक्शन से जौनपुर सिटी होकर सुल्तानपुर व लखनऊ जाने वाली ट्रेन का जफराबाद में इंजन घुमाना पड़ता है। इंटर कॉलेजेस में अनुकंपा नियुक्ति नियमावली को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेजेस में अनुकंपा नियुक्ति की नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। यह आदेश चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रिंस कुमार की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है। यूपी के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। उत्तर प्रदेश में दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली व छठ पूजा आदि त्योहारों को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक की छुट्टियां रद्द की गईं। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को लेकर DGP विजय कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। पावर ऑफ अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल पर लगेगी रोक। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इस दौरान पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मनमानी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई बिल्डर या डीलर जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। केवल ब्लड रिलेशन के लोगों को ही पावर ऑफ अटॉर्नी की सुविधा मिलेगी। यूपी में सप्ताह भर रह सकता है बिजली संकट, कई विद्युत उत्पादन इकाइयां ठप।
उत्तर प्रदेश में करीब सप्ताह भर बिजली संकट बरकरार रहेगा। ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 घंटे कटौती हो सकती है। करीब 6 घंटे मुख्य आपूर्ति ठप होने का मतलब है संबंधित क्षेत्र में लोकल फॉल्ट और अन्य कार्यों को मिलाकर 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब 18 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है तो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में 10 से 15 घंटे ही बिजली मिल पाती है। अलीगढ़ जाने को शिवराजपुर पर देना होगा टोल टैक्स, हाईवे पर सफर महंगा। अलीगढ़ जाने के लिए शिवराजपुर के नेवादा टोल प्लाजा पर सभी वाहनों को टोल देना होगा। एनएचएआई ने 40 दिन पहले टोल के स्थगित फैसले को अब लागू कर दिया। अलग अलग वाहनों के लिए टोल रेट जारी कर दिए, साथ ही टोल लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अलीगढ़ वाया दिल्ली जाने के लिए जीटी रोड अब नेशनल हाईवे 34 के नाम से जाना जाएगा। माता पिता का ख्याल न रखने वाले प्रॉपर्टी से बेदखल होंगे, नया कानून ला रही योगी सरकार। अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल न रखने वाली संतानों को प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। योगी सरकार ऐसी संतानों के लिए खास तौर पर नया कानून ला रही है, जिसके तहत एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि यदि उसे लगे कि संतान अपनी माता पिता का ख्याल नहीं रख रही तो प्रॉपर्टी से उसे बेदखल कर दें। पराली जलाने पर किसानों को भरना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। खरीफ फसल की कटाई शुरू होने के साथ ही धान की पराली को खेतों में जलाए जाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे रोकने के लिए यूपी के कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी करके पराली न जलाने की अपील की। हालांकि अगर कोई किसान पराली जलाते पकड़ा जाता है तो राजस्व विभाग उससे तगड़ा जुर्माना वसूल करेगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए कुछ मानक तय कर दिए। अगर 2 एकड़ तक का खेत जलाते किसान पकड़ा गया तो उससे हट जाने के तौर पर 2500 वसूले जाएंगे। योगी सरकार ने पूरी की 2 लाख से ज्यादा टैबलेट बांटने की तैयारी। यूपी की योगी सरकार ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 2,09,863 अध्यापकों के लिए टैबलेट खरीद के लिए मंजूरी दे दी। इसके साथ ही किस जिले में किस वेंडर को कौन सी कंपनी के कितने टैबलेट्स की आपूर्ति करनी है, इसकी भी सूची जारी कर दी गई। सरकार की ओर से नामित टेक्निकल पार्टनर यूपी डेस्को द्वारा इस संबंध में निविदा दाताओं का चयन कर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जिलों में टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 2 करोड़ 66 लाख भुगतान करने का दिया आदेश। कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यूपी कांग्रेस कमेटी को 3 महीने में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बकाये का 2 करोड़ 66 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने वर्ष 1998 में दाखिल यूपी कांग्रेस की याचिका पर उसे बकाये की तिथि से 5% ब्याज देने का भी आदेश दिया है। कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने वाले एडीओ व सचिवों के खिलाफ जारी होगी चार्जशीट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभागार में हुई। इसमें जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने स्वच्छता अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए खासतौर से ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। वहीं ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही बरतने वाले सहायक विकास अधिकारी पंचायत व ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की चेतावनी दी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के पाकिस्तान में चर्चे, किस बात पर भड़क गए पड़ोसी। पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर नाखुशी जताई। पाकिस्तान ने कहा कि दक्षिणी सिंध प्रांत के संबंध में उनकी टिप्पणी गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान आदित्यनाथ ने सिंधु वापस लेने की बात कही थी और राम मंदिर का जिक्र किया था। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर श्रीराम जन्मभूमि को 500 साल बाद वापस लिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि हम सिंधु को वापस नहीं ले सकते। नवरात्र के बाद 12 नए ग्रामीण रूट्स पर दौड़ेंगी रोडवेज की बसेस। गोरखपुर जिले के दर्जन भर से अधिक नए मार्गों पर रोडवेज की बसेस दौड़ेंगी। रोडवेज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने पिछड़े क्षेत्रों के सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेज दी। अब शासन के दिशा निर्देश पर नवरात्र के बाद बसों को चलाने की तैयारी है। रोडवेज और आरटीओ की संयुक्त टीम ने जिन गांव और कस्बों में आवागमन का कोई साधन नहीं, उनका सर्वे कर पूरा विवरण जुटाया है। यूपी के स्कूल्स में बच्चों की कम हाजिरी पर सख्त हुई योगी सरकार। यूपी के स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी को लेकर सरकार सख्त हो गई। 45% से भी कम उपस्थिति पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने जिले के 470 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का अक्टूबर माह का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है।
सावधान, सड़कों पर दौड़ रही रोडवेज जैसी नकली बसेस, बनते हैं हाथ से लिखे टिकट। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र की बसों की तरह दिखने वाली डग्गा मार बसेस भी दौड़ रही हैं। हुबहू रोडवेज की तरह ही डग्गा मार बसें रंगी गई हैं ताकि यात्री भ्रमित रहें। यही हो भी रहा है। रोडवेज समझकर यात्री बसों में बैठते हैं। जब कुछ दूर निकलते हैं तब पता चलता है कि डग्गा मार बस में सवार हैं। इन बसेस में हाथ से लिखे टिकट बनते हैं। प्रयागराज से लेकर नोएडा तक सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के दाम को हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट किया जाता है। ये कीमत प्रदेशों और शहरों के हिसाब से जारी की जाती है। आज की बात करें तो मंगलवार को भी कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम बदल गए। वहीं कच्चे तेल की कीमत की अगर बात करें तो इसमें आज गिरावट दर्ज की जा रही है। WTI क्रूड ऑयल के दाम में आज 0.20% की कमी देखी जा रही है और ये $86.21 प्रति बैरल के स्तर पर बना हुआ है। फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस में मतभेद। CWC में हमास के आतंक पर चुप्पी से कई नेता नाराज। इजराइल और हमास के बीच चल रही खतरनाक जंग में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक के सबूतपूर्व गतिरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी की कार्य समिति के प्रस्ताव के बाद खुद को मुश्किल में डाल लिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रस्ताव में हमास के भयावह हमले का उल्लेख किए बिना फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपना समर्थन जताया है। नौकायान देवरिया बाईपास रोड 6 माह झेलिए धूल का गुबार, फिर खत्म हो जाएगा फर्राटा से चलने का इंतजार। गोरखपुर में नौकायान से लेकर देवरिया बाईपास रोड को जोड़ने वाले 4 लेन के निर्माण कार्य की रफ्तार थम गई। करीब 2 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन को मार्च 2024 तक बना लेना है। सड़क के दोनों किनारे गिट्टी बिछा दी गई। नाला निर्माण और अतिक्रमण हटाना कुछ दूर तक बाकी है। ऐसे में तय अवधि में काम के पूरा होने में संशय है। इस रोड के बन जाने से पैडलेगंज से लेकर सर्किट हाउस होते हुए देवरिया बाईपास तिराहा तक लोग फर्राटा भर सकेंगे। साल 2035 तक इस उद्योग में जाएंगी 4 लाख से ज्यादा नौकरियां। भारत और चीन पर होगा सबसे ज्यादा असर। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2035 तक वैश्विक कोयला उद्योग में 4 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जाएंगी। ये 100 नौकरियां प्रतिदिन जाने के बराबर हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन और भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का कारण रिपोर्ट में सस्ती पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की तरफ बाजार का झुकाव और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई जा रही नीतियों को बताया गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। देवरिया की घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है। भाजपा इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।